आपने अक्सर कर सुना होगा कि सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, और उस एनर्जी से धरती पे सारे लाइफ फॉर्म चलते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सब कुछ सूरज की एनर्जी से ही धरती पे होता है। और ये बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि जितनी ऊर्जा धरती को सूरज से दिन में मिलती है, वो सारी की सारी ऊर्जा तो धरती रात को रेडिएट कर देती है। क्योंकि अगर सूरज की ऊर्जा धरती रात को रेडिएट नहीं करती तो धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाता, एक दिन में 5, 6, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि धरती का टेम्परेचर मोर और लेस बराबर रहता है, इससे ये चीज कंक्लूड की जा सकती है कि जितनी ऊर्जा सन से आ रही है उतनी ऊर्जा रात को रेडिएट हो रही है। तो दिन में सन से जितना आ रहा है रात को उतना ही वापस चला जा रहा है। तो सवाल यह है कि सन से मिल क्या रहा है। आज से 100-150 साल पहले तक ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और इस सवाल का आंसर दिया एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन ने। और जैसे कि इस सवाल के उत्तर में ही समय का रहस्य छुपा हुआ है, टाइम का फ्लो, एरो ऑफ टाइम। वक्त के साथ चीजें हमेशा बिगड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिग्रेड हो जाएगा, डस्ट लग जाएगी, गंदा हो जाएगा। कपड़े हमेशा गंदे होते हैं, कभी कपड़े अपने आप से साफ नहीं हो सकते। तो बेसिकली हर एक चीज में डिसऑर्डर बढ़ता जाता है, और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एंट्रोपी। बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी इंट्रोड्यूस की। तो जो चीज जितनी ज्यादा डिसऑर्डर, उसकी एंट्रोपी उतनी ही हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेबल पे चाय रखी हुई है तो इस सिस्टम में ऑर्डर है, इसकी एंट्रोपी कम है। और अगर चाय नीचे गिर जाती है तो सिस्टम में डिसऑर्डर आ गया, एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी हमेशा तभी बढ़ेगी जब डिसऑर्डर बढ़ेगा। अगर डिसऑर्डर घट रहा है तो एंट्रोपी घट जाएगी, लेकिन डिसऑर्डर को घटाने के लिए एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए कहीं और एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बेसिकली रूम को साफ करने के लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिस एनर्जी के साथ आप रूम को साफ कर रहे हो, वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाके वहां की एंट्रोपी बढ़ा दे रही है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एंट्रोपी हमेशा बढ़नी ही है, डिसऑर्डर हमेशा बढ़ना ही है, चीजें हमेशा खराब ही होनी है। दैट इज द रूल। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी जिस ऑयल से चल रही है उसमें एकदम कंसंट्रेटेड एनर्जी है, उसकी एंट्रोपी काफी कम है, ऑर्डर्ड स्टेट है। और जब उस तेल में इंजन के अंदर आग लगती है तो उस तेल से हीट निकल के हीट इंजन को गर्म करती है, बाहर हवा में चली जाती है, उससे काम होता है, कार चलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब एनर्जी का काम होता है फैलना। और इस एनर्जी के फैलने की वजह से ही हर एक सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ता जाता है, हर एक सिस्टम खराब होता जाता है। तो बेसिकली डिसऑर्डर का बढ़ना, एंट्रोपी का बढ़ना और एनर्जी का फैलना, ये तीनों चीज सेम है। तो अगर आपको ऑलरेडी फैली हुई एनर्जी मिल जाए, उससे आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस एनर्जी की एंट्रोपी ऑलरेडी ज्यादा है, उस एनर्जी में ऑलरेडी डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर एनर्जी से काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि काम तभी होगा जब एनर्जी में ऑर्डर हो, और काम के दौरान वो ऑर्डर डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। तो अगर ऑलरेडी एनर्जी में डिसऑर्डर है तो काम नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सूरज से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एकदम कंसंट्रेटेड पैकेट्स की फॉर्म में मिलती है, जो कि यूजफुल होती है। और यूजफुल इसीलिए क्योंकि उसकी एंट्रोपी काफी कम होती है, मतलब वो एनर्जी कम फैली हुई होती है। क्योंकि अगर एंट्रोपी ज्यादा होती तो एनर्जी फैली हुई होती, और उस कम फैली हुई लो एंट्रोपी की एनर्जी से धरती पे सारे काम होते हैं, सारे लाइफ फॉर्म चलते हैं, सारे जियोथर्मल प्रोसेस होते हैं। और इन सारे कामों के होने के दौरान उस एनर्जी की एंट्रोपी बढ़ जाती है, और वो बढ़ी हुई एंट्रोपी की एनर्जी धरती रात को वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देती है। तो बेसिकली धरती को जितनी एनर्जी सूरज से दिन में मिलती है, वो सारी एनर्जी धरती रात को वापस रेडिएट कर देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि रेडिएटेड एनर्जी की एंट्रोपी सूरज से मिलने वाली एनर्जी की एंट्रोपी के बहुत ज्यादा होती है। मतलब धरती एक एंट्रोपी जनरेटिंग मशीन है,
जो कि लो एंट्रोपी की एनर्जी लेती है और उसका डिसऑर्डर बढ़ा देती है और उसको वापस रेडिएट कर देती है। तो डिसऑर्डर जब बढ़ेगा, काम भी तभी होगा। काम होने के लिए डिसऑर्डर का होना जरूरी है, और समय का भाव भी यहीं से आता है। समय पॉजिटिव तभी होगा जब एंट्रोपी बढ़ेगी, जब डिसऑर्डर बढ़ेगा। आप शर्ट पहने, वो शर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गंदी हो जाएगी, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्योंकि टाइम पॉजिटिव है तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव ही होगी। तो सूरज से हमें क्या मिल रहा है? लो एंट्रोपी, दैट्स इट। तो क्योंकि वक्त के साथ हमेशा डिसऑर्डर बढ़ना ही है, तो यूनिवर्स का डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कम कब था? जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था। तो बेसिकली बिग बैंग के टाइम पे यूनिवर्स का डिसऑर्डर, इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा कम थे, और तब से लेके अब तक डिसऑर्डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है, चीजें खराब ही होती जा रही हैं, एनर्जी फैलती ही जा रही है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके आने वाली जितनी सारी जनरेशन है वो एक ज्यादा डिसऑर्डर्ड यूनिवर्स में रहेगी इन कंपैरिजन टू यू।